हमारी 5 इंद्रियों के दरवाजों से हम बुरी इच्छाओं को अपने अंदर आने दे सकते हैं। आपके कानों के जरिए, गपशप के जरिए, या जब कोई आपके खिलाफ काम करता है तो ये बातें अंदर आती हैं। गलत इच्छाएं, गुस्सा और नाराजगी बाहरी चीजें हैं जो आपकी 5 इंद्रियों से अंदर आकर पाप पैदा कर सकती हैं। जब बुरी इच्छा मन में आती है और आप उसे पालते पोसते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वह पक्की हो जाती है। जब गलत विचार आया था, आपको उसे तभी डांटकर भगा देना चाहिए था, न कि उस पर सोचना चाहिए था। पाप क्या है? जब यह एक मजबूत किला, स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, जिसका फायदा दुष्ट आत्माएं उठाती है। बाइबल कहती है, भले ही हम शरीर में चलते हैं, लेकिन हम शरीर के अनुसार लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार दुनियावी नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा बहुत शक्तिशाली हैं, जो मजबूत किलों को भी ढा देते हैं। हम हर उस सोच और कल्पना को गिरा देते हैं जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ सिर उठाती है। यह भूख लगने जैसा है। जब आप पाप कर लेते हैं तो शरीर शांत हो जाता है और आपको लगता है आप आजाद हैं, पर आप नहीं हैं। जिस पल आपको गलत काम करने की तलब लगे, अगर आप पवित्र आत्मा की मदद से उसे रोक दें, तो आप उसे हरा देते हैं। अगर आप शरीर की बुरी इच्छाओं को बढ़ावा देंगे, तो आप आत्मिक रूप से मर जाएंगे। यह सबसे पहले आपके प्रार्थना जीवन और परमेश्वर के साथ आपके जुड़ाव को खत्म करेगा। यह धीरे धीरे आपके अभिषेक, अनॉइंटिंग को खा जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग को जलने के लिए तेल चाहिए। यह आग परमेश्वर से आती है। तो धार्मिकता के हथियार के साथ हम गढ़ों के क्षेत्र में युद्ध करते हैं। हम किसके विरुद्ध युद्ध करते हैं? गढ़ों के क्षेत्र के विरुद्ध स्थापित विपरीत वासनाएं, जैसा कि मैंने कहा, विचार। नंबर 1, कल्पनाएं। कल्पना एक गढ़ हो सकती है, और जिस क्षण शैतान तुम्हें पकड़ना चाहता है, वह उसी कल्पना को ट्रिगर करेगा और उसी कल्पना के गढ़ में एक दुष्टात्मा प्रवेश कर जाएगी, और फिर वह एक जुनून को उकसाएगी या एक वासना को। वह अंदर की वह चाह जो उस क्षण तुम पर हावी हो जाती है जब तुम उसे पूरा कर लेते हो। तुमने उसे पाला है, तुमने उसे खिलाया है, और फिर वह नीचे उतर आता है, और फिर तुम रोते हो, प्रभु दया करो। ये ठीक वैसा ही है जैसे भूख। क्या तुम कभी बहुत ज्यादा भूखे हुए हो? तुम उस जोरदार चाह को देखते हो जो खाना चाहती है, और तुम खाते हो। जब पेट भर जाता है तो शरीर क्या करता है? शांत हो जाता है, और फिर तुम सोचते हो अब मैं आजाद हूं। तुम आजाद नहीं हो। तुमने समस्या से निपटा ही नहीं, वह अभी भी वहीं मौजूद है। यह बस समय की बात है। एक दुष्टात्मा फिर से उसे ट्रिगर करेगी, भूख फिर आएगी, लेकिन उसी क्षण जब वह चाह, वह आग्रह तुम्हारे भीतर उठ रहा होता है, अगर तुम उसे पवित्र आत्मा के द्वारा दबा देते हो तो तुमने उसे मार दिया है। वास्तव में एक स्तर तक तुमने उस विशेष पाप की ताकत को कम कर दिया है। उसके बाद यह मत कहना कि तुम विजयी हो गए जब तुमने उसे खिला ही दिया, क्योंकि अब वह शांत है और तुम कहते हो, प्रभु धन्यवाद यीशु, अब मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। 2-4 दिन रुक जाओ, वह फिर आएगा, शैतान फिर आएगा और उसे फिर से भड़काएगा। जब शैतान तुम्हारे गढ़ के बैंक को भर देता है, और उस समय अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुमने उस आत्मा को पकड़ लिया है। तुमने उस आत्मा को एक हद तक हरा दिया है। और अगर वह फिर आए
और तुम फिर उसे हरा दो, अगर वह फिर आए, मुझे लगता है लगभग 7 बार के बाद वह गायब हो जाएगा। इसका अर्थ है तुमने उस गढ़ को गिरा दिया है। हां, समझे? अगर तुम शरीर को बढ़ावा देते हो, तुम मरते हो। तुम मरते हो। अगर तुम शरीर के अनुसार चलते हो, वह तुम्हें मार देगा। वह तुम्हारा प्रार्थना जीवन मार देगा। वह परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध मार देगा। यह शारीरिक मृत्यु नहीं है। वह पहले तुम्हारी आत्मिकता पर हमला करता है। वह तुम्हारी प्रार्थना की भूख मार देता है। वह तुम्हारी ग्रहणशीलता मार देता है। वह तुम्हारी आत्मा को सुखा देता है। वह धीरे धीरे तुम्हारे अभिषेक को चूस लेता है, तेल को चूस लेता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग तेल पर निर्भर करती है। तुम आग नहीं बनाते, आग परमेश्वर से आती है, लेकिन आग को जलता हुआ बनाए रखना यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तेल तुम पर निर्भर करता है। आज्ञाकारिता से तेल आता है। अपने शरीर को जीवित बलिदान बनाने से तेल आता है। वचन पढ़ने से, वचन मानने से, पवित्र आत्मा के साथ चलने से तेल आता है। हर बार जब हम पवित्र आत्मा की आज्ञा मानते हैं, हम अपने तेल में इजाफा करते हैं। तेल ही है जो आग को जलता हुआ रखता है। इस पर आमीन कहो।